हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का अभिनंदन है। जी हाँ प्यारे मित्रों, आज की जो विषय अपना CET 2024, जी हाँ, इसकी इम्पोर्टेंट बुक्स आज के सेशन के अंतर्गत आपको लाइव बुक्स का रिव्यू बताने वाले हैं। आपके लिए जो कौन सी बेस्ट बुक्स आप जिसे कहते हैं कि कौन सी रहने वाली है, एक प्लानिंग के साथ मैं प्रत्येक टॉपिक के ऊपर प्रत्येक पॉइंट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो 2024 का जारी हुआ लेटेस्ट कल मध्य रात्रि को उसके अनुसार बुक लिस्ट बताने वाला हूं। अगर इनमें से कोई भी आपके पास बुक्स लिस्ट है या फिर नहीं है तो आप इसको लाकर CET तो क्या राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको आप आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं प्यारे मित्रों। तो सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा, किस प्रकार से किस किस टॉपिक को बिंदुवार लेकर चलना है, कौन कौन से टॉपिक कहां से आपको करने हैं। जी हाँ तैयार, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं आपके एक एक टॉपिक को, मैं एक एक टॉपिक को आपको क्लियरिफाई करता हुआ चलूंगा, ठीक है। और ये ऐसी बुक्स होगी जो आप CET तो क्या राजस्थान का अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी आएगा वो आप इसको आसानी से फाइट कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको मैं बुक्स की बात करूं, इन्होंने भारत का जो इतिहास है मैं इसको भागों में डिवाइडेशन करता चलूंगा। भारत व राजस्थान के संदर्भ में इन्होंने इतिहास दिया है, राजस्थान के संदर्भ में इन्होंने इतिहास दिया है। इतिहास के इन्होंने संदर्भ में जो दिया है, जो टॉपिक दिए उसके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। तो उसके लिए एक बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक ही लानी है प्रत्येक टॉपिक के ऊपर। मैं कहता हूं एक लाओ, ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इसके संदर्भ में बुक्स बताऊं तो पहली बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा शॉर्ट एंड स्वीट है। कौन सी? आपके ये बुक्स है मेरे पास उपलब्ध है, आपके भारतीय इतिहास जो आपके आर्य कंपटीशन टाइम्स की ओर से आती है बुक्स, शानदार बुक्स है। इसको आप एक बार लाकर पढ़िएगा। बिल्कुल इसमें मटेरियल ऐसा है कि पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें फालतू की चीज कम और पॉइंट टू पॉइंट जो आपके टॉपिक है उसको आप क्या करें, ऐसा नहीं कि सारी बुक्स ही काम की, इसमें से जो आपके CET के अंतर्गत टॉपिक है उसको आप इसमें नोट डाउन करके उस टॉपिक के आप रिवाइज कर सकते हैं। यानी आपके आर्य कौन से आपके आर्य कॉम्पिटिशन, कौन सी आपके आर्य कॉम्पिटिशन की बुक्स है, कंपटीशन टाइम्स की बुक्स है, ठीक है। इसके साथ आप जा सकते हैं। इसमें राजस्थान में एक ही बुक्स बताऊंगा, इसके अलावा जो आपके पास बुक्स कोई है राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में, तो आप ला सकते हैं। जैसे कि आप कोई महेश वर्णवाल की लाते हैं, ठीक है, महेश वर्णवाल की लाते हैं तो वो भी बेस्ट बुक्स है, लेकिन ये शॉर्ट एंड स्वीट है तो इसको आप प्रिफेयर कर सकते हैं राजस्थान और भारत के संदर्भ में, इतिहास में, ठीक है। जो राजस्थान के इतिहास के संबंध में टॉपिक है और भारत का। उसके बाद दूसरा मैं इसको डिवाइडेशन करूंगा, वो करूंगा आपके कौन सा, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ठीक है। राजस्थान का आपका इतिहास और कला संस्कृति, ठीक है। इसके लिए कौन सी बुक्स आपको लानी है, ठीक है। इसके लिए आप एक बुक्स है मेरे पास, ये कौन सी, शानदार बुक्स है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किसकी, गौरव सिंह घाणेरा की च्यवन प्रकाशन जयपुर द्वारा, यानी गौरव सिंह घाणेरा सर की बुक्स है, बेस्ट बुक है। इसमें राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है। इससे आपको कई दूसरी बुक्स लाने की मैं नहीं समझता कि औचित्य रहेगा। शानदार बुक है, आप इस प्रकार से इसका कवर पेज और ये आपका इसका फ्रंट दे सकते हैं, ठीक है, बैक और फ्रंट। तो इस प्रकार से ये आप ला सकते हैं, गौरव सिंह घाणेराव, ठीक है। दूसरी बुक्स आपको बता रहा हूं किसकी, गौरव सिंह, किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है, गौरव सिंह घाणेराव, ठीक है। ये बुक बेस्ट है, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। और तीसरा मैं इसका डिवाइडेशन करूंगा, वो करूंगा आपकी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, भारत का भूगोल,
भारत का भूगोल, इसके लिए कौन सी बुक्स आपको लेनी है? तो इसके लिए मेरे पास जो उपलब्ध है, आप कोई भी ला सकते हैं। शानदार बुक्स है माजिद हुसैन की। किसकी मेरे पास बुक्स उपलब्ध है? वो है माजिद हुसैन, माजिद हुसैन, ठीक है। माजिद हुसैन की बुक्स आपको इस प्रकार से ये कोई और भी ला सकते हैं। मेरे पास ये बेस्ट बुक्स हो सकती है। इसमें भारत और विश्व दोनों का इतिहास है, तो ये बुक्स आप ला सकते हैं भारत और के भूगोल के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, उसके बाद में राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल की बात करें, चौथा मैं डिवाइडेशन इसका करूंगा राजस्थान का भूगोल। कौन सा? राजस्थान का भूगोल। इसके लिए कौन सी बुक्स आपको लानी है? तो इसके लिए आती है राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में बुक शानदार है दीनदयाल। किसकी? दीनदयाल पब्लिकेशन। इसमें आपको राजस्थान के इतिहास के भूगोल के साथ में इसकी अर्थव्यवस्था भी मिल जाएगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था भी साथ में मिल जाएगी, तो ये आप ला सकते हैं। दीनदयाल लेखक का नाम क्या है? दीनदयाल पब्लिकेशन। स्क्रीन के ऊपर आपको मैं फुटेज भी शेयर कर लेता हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये इस प्रकार से कवर पेज है, तो आप ये बुक्स ला सकते हैं। उसके बाद में पांचवा मैं इसका डिवाइडेशन करूंगा सिलेबस को, वो करूंगा आपके, ठीक है। उसके बाद मैं डिवाइडेशन करूंगा, राजस्थान का भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था, और राजस्थान की राज व्यवस्था और भारत की, यानी भारतीय राज व्यवस्था। यूं कहूं तो भारतीय आपके राज व्यवस्था और आपका उसके साथ ही राजस्थान की भी राज व्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था। इसके लिए किसकी बुक्स लानी है? तो इसके लिए वितान पब्लिकेशन की राहुल चौधरी की बुक। किसकी? राहुल चौधरी, दो मचारी राहुल चौधरी की बुक है, ठीक है। ये बुक्स आप ला सकते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक को चलिएगा, ये बुक्स आपको मैं दिखा देता हूं। इस प्रकार से इसका आपके रहने वाला है, ठीक है। ये आपके इस प्रकार से, ये आपको मेरे पास है राजस्थान की राज व्यवस्था। इसी प्रकार दूसरा इसका पार्ट है भारत की राज व्यवस्था, तो दोनों आप बुक्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आप ये हैं आपके इस प्रकार से। दूसरी भी बुक्स आप मेरे पास नहीं है राजस्थान के संदर्भ में, ये मेरे पास है, ठीक है। तो ये ला सकते हैं, ठीक है, राजस्थान की राज व्यवस्था। उसके बाद में मैं डिवाइडेशन कर पाया हूँ भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। छठा भाग है वो है आपका भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में, भारत की अर्थव्यवस्था। इसके संबंध में बात करें तो इसके लिए कौन सी पढ़नी है? इसको आपको मैं चाहता हूं कि बुक्स लाना कोई इतना आपके लिए उचित है, आप ला सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। लेकिन आप क्या करें, आपके पास जो गाइड होगी सीईटी की, वो गाइड, और उसके साथ ही आपके पास जो लूसेंट मैं बताने वाला हूं, जो लूसेंट है वो आप ला सकते हैं। इनमें से दोनों में से कोई एक हो तो बेहतर रह सकता है, लेकिन गाइड तो सीईटी की आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। गाइड तो होनी ही चाहिए, गाइड से आपको टॉपिक समझ में आएंगे, ठीक है। मतलब सिलेबस को आप सही तरीके से एनालिस कर पाएंगे। उसके बाद में सातवां जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी विज्ञान के लिए कौन सी पढ़े? साइंस के लिए, विज्ञान के लिए कौन सी पढ़े? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी। इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ें? इसके लिए मैं कहूँगा आपके राजस्थान बोर्ड में आरबीएसई बोर्ड द्वारा आपके 6 to 10 NCERT की बुक्स पढ़ें। जी हाँ, जो टॉपिक है वो यहाँ से आप सही तरीके से इसका रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। सबसे बेस्ट ये रहेगा। अगर इसके साथ एक आपको क्या करें, इसके साथ ही आपको लूसेंट में जो टॉपिक है वो भी पढ़ें, यानी लूसेंट आपके पास होने चाहिए। ये लूसेंट मेरे पास है, ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन आप लेटेस्ट लाना है। सामान्य ज्ञान, इसमें सारा कुछ राजस्थान के भारत के संदर्भ में भी मिल जाएगा और पॉलिटिकल के संदर्भ में, मतलब पूरा इसमें निचोड़ है एक प्रकार से, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक का। तो ये आप ला सकते हैं सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट, ठीक है। तो ये आपके बेस्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट मैं डिवाइडेशन कर पाया हूँ, वो कर पाया हूँ रीजनिंग का। 8वीं जो मैं सिलेबस को कौन सा? रीजनिंग के लिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको कौन सी लानी है? तो
आपको रीजनिंग के लिए लानी है बुक्स कौन सी, आपको राम निवास माथुरिया की ला सकते हैं, माथुरिया। और आपको समझ में नहीं आता तो आप ये भी बताएंगे कि आपको ऑनलाइन कोचिंग करना ऑफलाइन, ये भी पॉइंट है, ठीक है, इस पर भी चर्चा करूंगा। तो ये आप ला सकते हैं, ट्रिकी के माध्यम से इसमें समझाया गया, स्क्रीन के ऊपर इसका फुटेज भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका रहे लैंग्वेज को लेकर, ठीक है, लैंग्वेज को बता देते हैं, लैंग्वेज, ठीक है। यहां पर मैं आपको चर्चा कर लेता हूं लैंग्वेज। हिंदी के लिए आपको कौन सी पढ़नी है, हिंदी के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए कौन सी पढ़नी है, हिंदी व्याकरण के लिए आपके वन एंड ओनली कौन सी पढ़नी है आपको, मेरे पास है ये बुक्स, ये बुक्स है आपके हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध 9 to 12, ये बुक्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ये बुक्स तो आपको पहले पढ़नी होगी, आपका आधार बेस ये बुक्स बनाएगी, ठीक है। ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास कौन सी, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, ये बुक्स हो गई। उसके बाद में दूसरा बुक्स है आपका इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स आपको लानी है, तो इंग्लिश के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप सिखवाल पब्लिकेशन की, कौन सी, सिखवाल पब्लिकेशन की आप ला सकते हैं, ठीक है, सिखवाल पब्लिकेशन की, तो ये आपके लिए रहेगी बुक्स का। उसके बाद में अंतिम जो आपका टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर कहां से करें, कंप्यूटर यहां से बता देता हूं, कंप्यूटर आपको कहां से करना है, कंप्यूटर आपको कहां से करना है, तो आप लूसेंट से करिएगा। कहां से, आप लूसेंट से तैयार कर लीजिएगा। इतने कुछ जो 5-6 टॉपिक है लूसेंट से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा कंप्यूटर का। उसके बाद में आपका रहता है करंट का, करंट अफेयर। आप कहते हैं करंट अफेयर कहां से पढ़ें, ठीक है, करंट, तो करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं कहां से, आपको कहीं कोई क्लास ऑनलाइन लेने के लिए औचित्य नहीं समझता, अंतिम दिनों में आपके लिए बेस्ट होती है, वो होती है, आप सभी को विदित है, मूमल। कौन सी आपके पास, मूमल की आप वार्षिकांक ला सकते हैं, या फिर अर्ध वार्षिकांक, या फिर मासिक वार्षिकांक भी ला सकते हैं, लेकिन कम से कम अंतिम समय में आपके 2 से 3 माह के अंतर्गत या आप अंतिम समय में लाएंगे तो मूमल की बेस्ट रह सकती है आपके लिए। वार्षिकांक आप लाइएगा, इसके आप वार्षिकांक लाइएगा, ठीक है, वार्षिकांक तो आता है। तो ये पूरी बुक्स मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स आपके एक एक टॉपिक में डिवाइडेशन कर पाया हूं। कम से कम मैंने इसका डिवाइडेशन किया है, मतलब 12 टॉपिकों में इसको मैंने डिवाइड किया सीईटी के सिलेबस को, ठीक है। तो ये इनकी बुक्स है। अब बात रहती है आपकी क्या मैं कोचिंग करने के दौरान, ठीक है, कोचिंग आपका जो कोचिंग ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन, इसके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इससे जितना हो सके बचें तो ठीक रहेगा। फिर भी आप करना चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी रीजनिंग की समस्या आ रही है, या फिर इंग्लिश की आपको समस्या हो सकती है, या फिर किसी में से कोई न कोई सब्जेक्ट आपका अगर कोई वीक है, तो आप क्या करें, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप ऑफलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर बैठे आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन, आप ऑनलाइन का सारा थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बाकी पूरा डिपेंड नहीं रहेंगे तो बेहतर रहेगा। इन बुक्स के साथ चलेंगे तो आपको आने वाले जो बड़े छोटे से लगाकर बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप दोगे तो इन बुकों का अगर आपने सहारा लिया है तो डेफिनेटली आप क्रैक करेंगे राजस्थान के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत। तो ये था एक बुक्स का बुक एनालिसिस और इम्पोर्टेंट बुक्स है, ठीक है। इसका अगर आप रिवाइज कर सकते हैं, ले आए तो बेस्ट रहेगा सीईटी के साथ में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत। तो ये मेरा रिव्यू था। उम्मीद है कि आपने सेशन पूरा अटेंड किया है, तो बुक्स के संबंध में आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहा होगा। आपके फोरम में सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के शुरू हो चुके हैं, 9 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन कल शाम को आया है, तो उम्मीद है कि आप फॉर्म जरूर लगाएंगे और 12th लेवल का सीईटी का जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और चाहे सीईटी ग्रेजुएशन या फिर आपका 12th लेवल, दोनों के लिए बेस्ट बुक्स है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर एंड लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।